नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है दुर्व्यसनों से बचना चाहिए। हम सब के जीवन में कुछ न कुछ दुर्व्यसन होते हैं। दुर्व्यसन का मतलब है कि कुछ गंदी आदतें। हम सब के जीवन में यह चीज़ें होती हैं। कुछ लोग पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, इनमें से किसी एक के या किसी दो के या एक दो से अधिक के व्यसनी हो जाते हैं। कुछ लोगों को झूठ बोलने का व्यसन होता है कि वो बात-बात में झूठ बोलते रहते हैं। कुछ लोगों का खाने का व्यसन है, कुछ लोगों को चलने का व्यसन है, कुछ लोगों को बहुत अच्छा कपड़ा पहनने का व्यसन है। कुछ व्यसन तो ठीक है कि चल जाते हैं, जैसे बहुत अच्छा कपड़ा पहन लें, ठीक-ठीक खा लें, ये सब तो थोड़ा बहुत क्षम्य है। लेकिन जो पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि के व्यसन हैं, गांजा के व्यसन हैं, अफीम के व्यसन हैं, ये तो बहुत ही दुखदाई होते हैं और शरीर के लिए भी घातक होते हैं। हमें इन दुर्व्यसनों से बचना चाहिए। इनके मूल में हमारी इच्छाएं होती हैं। वस्तुतः दुर्व्यसन है क्या, इसे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। यह हमारे मन की कमजोरी है और हमारे मन की इच्छा है। मन क्या है? जिस भी विषय को हम ज़्यादा देर तक सोचते रहते हैं, उस विषय से हमारी आसक्ति हो जाती है या उस विषय के प्रति हमारा द्वेष हो जाता है। जैसे गीता में भी कहा गया है कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शूपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात भवति सम्मोहः सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशे प्रणश्यति। कहने का मतलब यह है कि हमारा मन कैसे बनता है। हमारी इंद्रियां और विषयों का जो संयोग होता है, जैसे आँख है वह किसी रूप का संयोग करती है तो उसमें या तो वह रूप बहुत अच्छा लगता है या खराब लगता है, हम यह धारणा बनाए रखते हैं। तो जो विषय अच्छे लग गए उस विषय पर हम बार बार सोचते रहते हैं। जितना ही हम उस पर सोचेंगे उस विषय के प्रति हमारा आकर्षण और बढ़ेगा। उस विषय को प्राप्त करने के लिए सोचेंगे तो आकर्षण और बढ़ेगा। और केवल आकर्षण ही नहीं बढ़ रहा है, उसकी स्मृति बढ़ रही है, फिर उसकी वासना बढ़ रही है और हम उस चीज का बार बार सेवन कर रहे हैं तो उसका संस्कार भी बढ़ रहा है और हम अब उसमें पूरी तरह से उसके जाल में फंसते जा रहे हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि जब उसके संस्कार बहुत दृढ़ हो जाते हैं, वासना दृढ़ हो जाती है, तो हम फिर उसके बिना नहीं रह पाते हैं। जैसे जब आप पैदा हुए थे तो चाय पीते हुए तो नहीं पैदा हुए थे, लेकिन कुछ लोग हैं कि बाद में चाय पीते पीते जब खूब पीने लगते हैं, रोज पीने लगते हैं, तो उसकी आसक्ति बन जाती है और बॉडी भी वैसे अडाप्ट हो जाती है, उसके बिना हम नहीं रह पाते हैं। फिर सुबह चाय ना मिले या दिन में 2-4 चाय न मिल जाए, जितनी भी हमारी आदत पड़ गई है उतनी न मिल जाए तो फिर हम रह ही नहीं पाते हैं, सिर भारी होने लगता है। लेकिन आप जब पैदा हुए थे तो चाय पीते हुए तो नहीं पैदा हुए थे, हमने ही उसकी आदत बनाई थी और हमने उसकी आदत अज्ञानतावश बनाई थी। अब हम उसके इतने ज़्यादा चपेट में आ जाते हैं कि समझ होने के बाद भी उससे अब दूर नहीं हो पाते हैं। समझ हो गई कि हमें बहुत नुकसान कर रहा है, समझ हो गई कि तंबाकू कैंसर का कारण है और कुछ लोगों को देखा भी कैंसर से उसकी मृत्यु हुई, लेकिन फिर भी हम अब उसे नहीं छोड़ पा रहे हैं। उसमें इतना जो है आबद्ध हो गए हैं, इतना हम उसमें घिर गए हैं। इसका कारण क्या है कि हम अपने मन के अधीन हो गए हैं, गुलाम हो गए हैं। और इसी तरह जीवन के हर एक क्षेत्र में आप देखें कि जब भी हम विषयों के गुलाम होते हैं, ये सब हमारे दुर्व्यसन ही है। जैसे स्त्री जो है वह पुरुष का आकर्षण करती है, पुरुष स्त्री का आकर्षण करता है, यह भी एक प्रकार से दुर्व्यसन ही है। यानी जितनी भी चीजें, जैसे खाने का कुछ हम अच्छा खाने का मन करते हैं तो वह भी एक प्रकार का दुर्व्यसन है। तो अज्ञानतावश जितने दुर्व्यसन बने हैं, इनका हमें परित्याग करना चाहिए और इसके परित्याग करने का तरीका है। तरीका यह है कि
जब आप अपने मन की स्थिति को समझेंगे, तब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि आपने जिस चीज़ के प्रति खूब ज़्यादा सोच विचार किया, उसके आकर्षण का सोच विचार किया, तो उससे आसक्ति हो जाएगी। जब आप किसी के विकर्षण का सोचते हैं, यानी कि वो बहुत गंदा है, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरी पिटाई की, उसने मुझे गाली दी, तो उसके प्रति द्वेष पैदा होता है। जब आप यह आकर्षण और विकर्षण का सोच उसके प्रति बंद कर दें, तब आप देखें कि उससे धीरे-धीरे आपकी विरक्ति होने लगेगी। फिर एक दिन पूर्ण विरक्ति हो जाएगी। तो वैराग्य क्या है? यही विरक्ति का ही भाव तो है। सत्य का चिंतन ही वैराग्य है। यानी आप देखें कि हम उसके बिना पहले जीवित रहते थे, उसके बिना बहुत अच्छी तरह से रहते थे। जैसे जो शराब पी रहा है आज, ऐसा तो नहीं है कि पैदा होते ही शराब पी रहा था, 2-4 साल भी नहीं पिया होगा, 10 साल भी नहीं पिया होगा, किसी वजह से उसकी उस पे आदत पड़ गई, किसी के साथ में कुसंग में उसकी आदत पड़ गई। अब कुछ दिनों बाद इतना उसको शराब का आदती हो गया कि वो शराब छोड़ नहीं सकता है, बीड़ी छोड़ नहीं सकता है, पान छोड़ नहीं सकता है। तो पहले जब वह शराब नहीं पीता था, तब शराब उसको पीड़ित ही नहीं करती थी। अब वह शराब का आदती हो गया, तो अब बिना उसके रह नहीं सकता है। तो इसका मतलब है कि उसने ही वह गलती शुरू की थी, लेकिन वह अज्ञानता की दशा में थी। अब ज्ञान की दशा में उससे निवृत्त हुआ कैसे जाए? उस दुर्व्यसन को छोड़ा कैसे जाए? उस व्यसन को छोड़ा कैसे जाए? सीधा सा तरीका है कि अब उसके विरुद्ध सोचना शुरू कर दें, और केवल सोचना ही नहीं, भावना ले आए कि इससे क्या दिक्कत हो सकती है शरीर में, मन में, बुद्धि में, परिवार में। कुछ लोग तो इतना दुर्व्यसनी हो जाते हैं शराब और गांजा भांग के, कि अपनी ढेर सारी संपत्ति दांव पर लगा देते हैं, बेच देते हैं। हमने ही अपने गांव में देखा है कि एक महिला थी, वो हम लोगों के यहाँ आती थी, और जब जैसे आम आदि, जब हमारे यहाँ बाग है, तो बाग में जब आम आदि टूटते थे तो आती थी, तो हमारी दादी उनको आम दिया करती थी। तो हम लोग उनसे जब पूछते थे कि इनको आम क्यों देते हो, तो उन्होंने कहा उनके पति के पास काफ़ी बड़ी ज़मीन थी, जायदाद थी, बस वह शराबी हो गए और एक-एक करके, थोड़ा-थोड़ा करके उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी। अब यह बेचारी भिक्षा माँगने के लिए विवश है। तो कहने का अभिप्राय है कि देखिए, उस ज़मीन से वो और ज़्यादा ना बना पाए, उसको ही बेच दिए। तो यह क्या है? यह हमारा दुर्व्यसन है और यह नुकसान करता है। तो उसमें हम मन और भावनाओं से, अपने पूरी शक्ति से उसके विरुद्ध सोचना शुरू करें। जब ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, किसी विषय पर बराबर ध्यान करने से उसके प्रति आसक्ति हो जाती है, तो उसके विरुद्ध सोचने पर उससे विरक्ति भी तो हो सकती है। और थोड़ा ज़बरदस्ती अपने साथ करें कि नहीं, आज नहीं पिएँगे, आज नहीं शराब पिएँगे, आज नहीं पान खाएँगे, आज नहीं बीड़ी पिएँगे। जो भी दुर्व्यसन हो गया हो, तो उसके विरुद्ध सोचना शुरू करें और निरंतर सोचते रहें, और कुछ दिन तक सोचते रहें, और फिर शरीर को भी उससे दूर करें। शरीर से दृढ़ संकल्प लें कि अब नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, और ध्यान आदि शुरू करें, सत्संग शुरू करें, गुरुओं के पास जाना शुरू करें, अच्छे ग्रंथ पढ़ना शुरू करें, उनका जो है आकर्षण विकर्षण अपने आप में ले आएँ। तब देखें कि फिर इन विसंगतियों से आप दूर होते जाएँगे, इन दुर्व्यसनों से दूर होते जाएँगे, और फिर आप इनसे पूरी तरह से मुक्त हो जाएँगे। फिर ये आपको कभी नहीं तंग करेंगे। तो हमें यह बचने के उपाय का अवलंबन करना चाहिए, तभी हम दुर्व्यसनों से बच सकते हैं। अन्यथा हम तो खुद ही तो जाते हैं, लेकिन अपने परिवार को भी भिक्षाटन के लिए मजबूर कर देते हैं। हमारे बच्चे क्या करेंगे? विचार करके देखिए कि यदि हमने पान खाया और पान खाते-खाते ऐसी स्थिति आई कि हमारा घर-बार बिक गया, मान लो नहीं भी बिका तो कैंसर हो गया, और कैंसर के बाद फिर घर-बार बिक जाएगा, तो उस स्थिति में परिवार वालों की क्या स्थिति होगी? परिवार वाले बेचारे कितने परेशान होंगे। हमारी एक गलती से पूरे परिवार को हमने बंधक बना रखा है। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। जितनी भी चीज़ें हैं, इन सबको दूर करना चाहिए। सत्संग से, स्वाध्याय से, दम से, सम से, निधिध्यासन से, अभ्यास से, किसी भी तरह से, किसी भी स्थिति में आकर के इनका पूरी तरह से परित्याग करना चाहिए। तभी हमारा सांसारिक जीवन भी बेहतर हो सकता है, और आध्यात्मिक जीवन के लिए तो ये पूरी तरह से पाप है। इनसे तो पूरी तरह से ही बचना चाहिए। नमस्कार।